इसको शेयर कर रहे हैं कि ट्रंप ने कहा है पीएम भी बड़ा ग्रेट है, फील्ड मार्शल भी बड़ा ग्रेट है। और समझे ही नहीं क्या छितर मारा है उसने। शहबाज शरीफ साहब का शायद ये जिंदगी का ख्वाब था, पूरी जिंदगी का ख्वाब था, जो कि एक हकीकत बनकर सामने आया कि 1 घंटा 20 मिनट उनकी ट्रंप के साथ मुलाकात हुई। सोचें, आप किसी को इज्जत देते हैं तो क्या उसे घर से बाहर आके रिसीव करते हैं, या आप अपने बैठे रहते हैं साथियों के साथ और कहते हैं यार पता नहीं वो ओवल ऑफिस में बैठे हुए हैं या किधर बैठे हुए हैं, मुझे तो पता ही नहीं, हम तो लेट हैं। इतनी सी अहमियत दी गई है इन दोनों को। के साथ दायरा शहर के चौधरी के साथ जब नादरी मुलाकात हो किसी आम बंदे की, तो बार बार बताता है कि ना मैं उनसे मिला था, मैंने तस्वीरें बनाई थी, देखा ना मेरी मुलाकात हुई है। लेकिन उसी मीडिया से, उसी टाउट से जब आप पूछते हैं कि मुलाकात के अंदर भाईजान डिस्कशन क्या हुई है, मुलाकात के अंदर गुफ्तगू क्या हुई, पॉइंट्स क्या थे, क्या चीजें अग्री हुई हैं, क्या चीजें ने कुछ अपनी बातें करनी है इनके साथ, अपनी बातें जिसकी वजह से ये अलग मीटिंग कॉल की गई है। अच्छा, ये हमारी रिक्वेस्ट थी कि वो तो मीटिंग में हम आए थे, बाकी वो तो पैलेस्टाइन और हम ये इश्यूज थे, हमारे कुछ और भी इश्यूज हैं, जरा हमें भी जरा मिल ले जरा। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। पाकिस्तान की खुलकर बेइज्जती हुई है, यानी कि व्हाइट हाउस के बाहर। दरअसल शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को ट्रंप ने 1 घंटा करीब व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा कराया। शहबाज और मुनीर गए थे ट्रंप से मुलाकात करने, और ट्रंप जो है हंस करके अपनी ब्रीफिंग में बोल भी रहे हैं कि यहीं पे होंगे शहबाज शरीफ या मुनीर, यहीं पे यहीं बैठे हों, मुझे पता नहीं, हंसते हुए। मतलब खुलेआम बेइज्जती कर रहे हैं ट्रंप जो है ब्रीफिंग में कि मैंने उनको वेट कराया और मुझे पता है कि लेट हो गया, 1 घंटे से ज़्यादा होने जा रहा है। और पाकिस्तान के लोग जो हैं, पाकिस्तान की आवाम खुशियाँ मना रही है कि हम भारत से आगे निकल गए। देखो, हमारे प्रधानमंत्री को बुलाया गया, आसिम मुनीर को बुलाया गया कि हम ट्रंप से मुलाकात करें। पाकिस्तान ने तो भारत को भी पीछे छोड़ दिया, ट्रंप के साथ उनकी मीटिंग है। लेकिन क्या मीटिंग के अंदर क्या बातचीत हुई है तो अभी तक सामने नहीं आया, क्योंकि गुप्त मीटिंग जो है ये हुई। अच्छा। तो ये इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो अब बड़ी सीधी सी बात है कि पाकिस्तान को क्या चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को क्या चाहिए। अगर पाकिस्तान को जो चाहिए वही बात होनी है तो वाई शुड डोनाल्ड ट्रंप मीट देम। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ मांगना नहीं है इनसे तो वाई शुड यू आस्क फॉर अ मीटिंग। पाकिस्तान के अंदर जो भी प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी आर्मी चीफ हो, जाहिर है उनकी ये ख्वाहिश होती है कि उनकी ट्रंप के साथ या अमेरिकी सदर के साथ मुलाकात हो। ये सिर्फ मौजूदा क़यादत नहीं बल्कि माजी में भी सबकी ये ख्वाहिश रही है, और जाहिर है उसके बाद एक पूरा माहौल वो बना देते हैं कि देखें जी हमारी ट्रंप के साथ मुलाकात हुई, हमारी ट्रंप। आप जरा देखें कि एक तरफ मुलाकातें हैं, उनकी वीडियोस हैं, बड़ा हंस खेल के हाथों में हाथ डाल के बात हो रही है, एक तरफ सो कॉल्ड बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया है। तो पहले मैंने आपको बताया कि शहबाज को रिसीव किसी सिविलियन ने भी नहीं किया, किसी चपड़ासी सिविलियन ने भी नहीं किया। जो उधर बेस में फौजी था, उन्हीं में से एक फौजी ने आके उसको रिसीव कर लिया। जो ट्रंप इमरान खान को लेने के लिए खुद बाहर आया व्हाइट हाउस के, वो कहता है वो कहीं आगे हैं, ओवल ऑफिस में बैठे हैं, पता नहीं कहां पर है, ट्रंप को पता भी नहीं है वो कहां है। ट्रंप अपने बैठा हुआ है, आराम से साथियों से बात कर रहा है। 2 मुलाकातें फील्ड मार्शल साहब की लंच की ट्रंप के साथ, और ये मुलाकात, इसके बारे में कोई इतलात नहीं है, कोई खबर नहीं है। कोई अमेरिकी मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, भारतीय मीडिया, कोई भी मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं कर पा रहा कि इस मुलाकात के अंदर डिस्कशन क्या हुई, बातचीत क्या हुई है। क्लोज्ड मीडिया एक ये मुलाकात थी, डिस्कशन थी, जिसके बारे में किसी को कोई इतलात नहीं है, कोई खबर नहीं। से दुनिया को तोलता है, दुनिया के बारे में देखता है, या अपनी राय बनाता है। एक कारोबारी बंदा, एक डील बनाने वाला बंदा जब मिल रहा है तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ मिल रहा है। शहबाज शरीफ साहब नाज़रीन क्या दे सकते हैं ट्रंप को? शहबाज शरीफ हमसे क्या डील ले सकता है? समझदारों के लिए इसमें बड़े इशारे हैं। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, डॉट कनेक्टिंग में हमें सब कुछ समझ आता है ना। ये तस्वीर याद करें, मुशर्रफ के साथ भी बुश की बड़ी यारी थी। यकीन माने ये तस्वीरें आया करती थी जैसे ये लंगोटी ये यार हैं। क्या मिला पाकिस्तान को? 1.5 लाख तकरीबन पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं दहशतगर्दी की जंग। 80,000 तो आज से 10 साल पहले मारे गए थे। 2,500 तो सिर्फ आसिम मुनीर के ये अनप्रेसिडेंटेड होता है, लेकिन ये पहली दफा ऐसा हो रहा है नाज़रीन, ना तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ और ना ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ ऐसी कोई भी हरकत डोनाल्ड जे ट्रंप नहीं कर रहा। ये बहुत गैर मामूली चीजें, बहुत गैर मामूली चीजें कि आखिर ट्रंप चाह क्या रहा है। आखिर ट्रंप ये जो मुलाकात, अभी तक इतनी मुलाकात और इतनी तस्वीरों और वीडियोस के बावजूद भी नून लीग की तरफ से और ना फौजी अकाउंटों की तरफ से कोई दावा आया है कि जी हम वहां से इतनी सरमायाकारी ले आए हैं। हमें इंटेलिजेंस चाहिए अबाउट BLA एंड अबाउट TTP और तो वो थोड़ी बहुत हमारी हेल्प कर दें, बिकॉज इस वक्त हमें सिवाय अपनी आपकी इंटेलिजेंस हमें नहीं मिल रही।
उनके पास तो बहुत इंटेलिजेंस ना, दे नो वेयर द बेसिस आर, वेयर दिस इज, वेयर दैट इज, तो दे विल आस्क फॉर सम असिस्टेंस ऑन दैट। अच्छा, दिस विल बी द सेकंड इशू। तीसरा ये होगा, वो फिर कहेंगे कि ये BLA और TTP इनको इंडिया सपोर्ट कर रहा है जी। हमने आपकी हर बात मानी है, ये नहीं मानते। नहीं आया अभी तक। इन्होंने ये भी नहीं कहा अभी तक कि कुछ आने लगा है अमेरिका से, यानी पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। गेम निकल जाएगी। अच्छा, 2 पॉइंट्स हो गए ना, अफगानिस्तान एंड पैक्ट हो गया सऊदी, और ये इंडिया के साथ मामलात हो गए। वहां पर जो पाकिस्तानी सफारत खाना था, उन्होंने मिन्नत समाजत करके इस मीटिंग में शहबाज शरीफ का नाम डलवाया। कौन सी चीज पाकिस्तान के लिए अच्छी लगती है, कौन सी बुरी लगती है, बस ऐसे ही था जैसे कोई बहुत बड़ा चौधरी सामने आ गया हो और जिन्होंने उसे लाग शाग लेना हो बिल्कुल ही लेट जाए। तो उंगली ऐसे घुमा रहे थे, उनका हाथ पकड़ के उसके बाद उंगली ऐसे घुमा रहे थे। शुक्र है सदर ट्रंप बहुत लंबे हैं, कहीं उनकी आंख में उंगली ना मार देते। अगर कद बराबर होता दोनों का तो फिर ये सदर ट्रंप की नोट करेगा, उसके बंदे बैठे होंगे, वो नोट कर रहे होंगे। चले, चौथी चीज़ ये भी होगी कि हम अब हमारी तरफ से ये नहीं होगा, ये वो पूछेगा, अभी पहले अपना पूरा कर लें। और इस किस्म के 2-3 और छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे जिसके वी नीड योर असिस्टेंस इन इट। अच्छा, बाकी है कि वी आर इन गुड टच एंड वी कीप इन टच विद यू, एवरीथिंग इज फाइन। इंटेलिजेंस एजेंसी कोऑपरेशन हो रही है, सब ठीक है, ऑल इज वेल, एंड वी कंटिन्यू टू सपोर्ट यू। तो उसकी तरफ से क्या होगा? हाँ, उसकी तरफ से ये होगा कि कर दें। सोचें तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाती। ट्रंप तो आगे से बंदा भी बड़ा कब्बा है। बहरहाल ये मुलाकात, उतनी देर में सदर ट्रंप ने उनको एक हाथ से ऐसे धकेला और कहा कि आगे चलें। बहरहाल ये एक इमेज की वहां पर धज्जियां उड़ाई गई, जिस तरीके से ये मिल रहे थे, कोई परवाह नहीं थी। जाहिर एक तो गेट क्रैश था उस मीटिंग में, और दूसरा ये था कि कोई परवाह नहीं थी अपनी जो इंटेग्रिटी है उसकी, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी। पाकिस्तानी अशराफिया का एक बिजनेस मॉडल है जी, अपनी इज्जत करवाने के लिए पाकिस्तान की बेइज्जती करवा देते हैं। यही तो करवा रहे हो, अपनी इज्जत करवाने के लिए कि ट्रंप भाई देखो कितना बड़ा भी वेलकम किया है उसने सऊदी एंड। ओह यस, बट वो जो मुस्लिम ममालिक का इजलास हुआ प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, उसमें ईरान नहीं था। नहीं, बिकॉज ये दिस गल्फ, ईरान इज आउट ऑफ द गल्फ। ये जो वो अमेरिकन एलाइज है ना, ये उनकी मीटिंग थी और पाकिस्तान इंक्लूडेड था। इंडिया है ना, अमेरिकन एलाई है ना पाकिस्तान। मगर फौरी तौर पे जो मारकुटाई हो रही है, मारे जा रहे हैं जो पैलेस्टीनियंस बाय इजरायली बॉम्बिंग, जो कि बहुत बड़ा इशू बना हुआ है अब। और देखें ना, यूरोप के अंदर प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गई कि अब बच्चे मार रहे हैं, ये कर रहे हैं वो। तो ये कहते हैं कि ये रीबिल्डिंग हो जाए, पैलेस्टीनियंस को सेटल कर दें, 2 स्टेट सोल्यूशन, तो फिर अब्राहम अकॉर्ड जो है वो तो साइन करो ना। तो मतलब कॉम्प्रिहेंसिव सी को बात करें, ठीक। ये इजराइल ये कह रहा है कि मेरी रिकग्निशन करो, तो फिर जाके ये 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ सकते हैं। अच्छा, उनका ये प्रॉब्लम है, वो कहते हैं रिकग्निशन उसी वक्त करेंगे जब 2 स्टेट सोल्यूशन हो जाएगी। तो पहले आपके लिए बात हो रही है, क्योंकि एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते ना, एतमाद नहीं एक दूसरे के ऊपर। तो ये वक्त लगेगा ये सब चीज। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें की हैं उस मीटिंग में, उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि हमास को खत्म करो। इसराइल भी चाहता है और ये भी चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की आवाम का रिएक्शन है, कि कैसे हमारा प्रधानमंत्री, हमारा आर्मी चीफ जो है, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल जो है, वो पहुंच गया व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा है और बेइज्जती करवा रहा है अपनी। उनको ये नहीं दिखा दे रहा है कि बेइज्जती करा रहा है। 1 घंटा ट्रंप ने 1 घंटे से ज़्यादा जो है इनके प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ को रुकवाया है। और जैसे ही ब्रीफिंग खत्म हुई ट्रंप ने ब्रीफिंग में भी इस बारे में चर्चा करी कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ आए हुए हैं, उनसे बड़ी मुलाकात होनी है, हो सकता है यहीं बैठे हों, कोई बड़ी बात नहीं, हंसते हुए उन्होंने कहा। और इस तरह हम बेइज्जती ही है। अब इन लोग को नहीं लग रही तो वो बात अलग है, ढीठ इनकी इतनी गंदी बेइज्जतियाँ हुई हैं तो उनको ये बेइज्जती लगी नहीं हो सकता है। और वहीं पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाया जा रहा है कि भी हमने भारत को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री की ट्रंप के साथ मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है। और जब ट्रंप का जो है मीटिंग करने का टाइम आया शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के साथ, तो उन्होंने सारे पत्रकार को, सारे पाकिस्तान के मिनिस्टर्स को बाहर भेज दिया। सिर्फ शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के साथ ही बातचीत करी, वो भी गुप्त में। कोई पत्रकार मौजूद नहीं था, कोई कुछ नहीं था वहाँ पे, सिर्फ ट्रंप, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ थे। और एक मैप जो है वो दिखाई रखा गया था, जिसमें इन लोग ने उसको देख करके कुछ चर्चा करी। या क्या ये प्लॉटिंग कर रहे हैं भारत के खिलाफ? क्या कोई नई साजिश जो है ट्रंप, मुनीर और शहबाज मिलकर कर रहे हैं भारत के खिलाफ? ये तो बहुत जल्द अब खुलासा हो जाएगा। लेकिन चाहे ये लोग कितनी भी कोशिश कर लें, भारत का एक भी चीज़ नहीं उखाड़ पाए या ना उखाड़ पाएंगे ये लोग। इनके अंदर इतनी दम नहीं है। लेकिन मेन हंसी की बात तो यहाँ पे ये, तब अब ये लोग पाकिस्तान में जाकर के गए कि भाई हम तो ट्रंप से मिलके आए हैं, हमारी तो मीटिंग हुई है, गुप्त मीटिंग, वो भी ऐसा नहीं है पहली बार मुलाकात हो रही है, मुलाकात होती रहती है, लेकिन इस बार कुछ नया था।
इनको ट्रंप ने जमकर बेइज्जत किया है व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा करा करके, और ये मजे से खड़े हुए भी थे।